मैं हूं ललित खजुरिया। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो जम्मू रियासी और डोडा उधमपुर की जो संसदीय सीटें इस पर चुनाव हो चुके हैं। लेकिन इन चुनावों में दो चीज़ें देखने को मिली। जनता की नाराज़गी अपने एमपी के प्रति। हालांकि इतना विरोध भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि लोगों में ये नाराज़गी थी कि उनके एमपी उन्हें मिले नहीं। क्या हुआ कि एमपी जो है उनकी जो उनके प्रति जो नाराज़गी है जनता की, क्या सिर्फ वही एक कारण है या फिर ये जो एमएलए या फिर दूसरा कैडर होता है ये भी जिम्मेदार होते हैं उसमें कि हाँ जी लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे कि हमारे सांसद हैं तो इसीलिए यही जिम्मेदार है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पवन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इनसे हम ये इस पर चर्चा करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जहाँ जहाँ हम गए लोगों ने नाराज़गी दिखाई। सर, क्या सिर्फ एमपी दोषी है या फिर जिस तरह से मैंने कहा जो कैडर है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, उनके लीडर भी कह रहे हैं कि हमारे पास भी नहीं वही कोई आया, लेकिन एमपी साहब क्योंकि सीटिंग है दोनों तो लोगों की ज़्यादा नाराज़गी है। देखिए, एक एमपी जो इस समय चुनाव हुए हैं दोनों में 18 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अंदर। ठीक, मतलब 18 विधायक उनके उस एरिए के हैं। हाँ। अब एक एमपी 18 विधानसभा के लगभग 2000 के करीब, जहाँ 1500-1600 के करीब गांव बन जाते हैं, वहाँ पे नहीं पहुँच सकता। मतलब किसी भी पार्टी का, चलो किसी भी पार्टी का नहीं पहुँच सकता। उस एमपी का काम करता है उसका कैडर, ठीक, जिसमें ब्लॉक प्रधान, मंडल प्रधान, डिस्ट्रिक्ट प्रधान, वहाँ का विधायक, और वहाँ पर जो आपकी अगर ग्रामीण इलाके हैं तो पंच सरपंच जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर शहरी इलाके हैं तो वहाँ नगर निगम के कॉरपोरेटर, ठीक, और जो रूरल का एरिया है वहाँ पे जो कमेटीज़ होती हैं, जो एनएसी जिसको पहले बोलते थे नोटिफाइड एरिया कमेटी, अब उसका नाम चेंज कर दिया, उनके जो कॉरपोरेटर होते हैं वो एक ज़रिया होते हैं लोगों तक एमपी के मुद्दे पहुंचाने, लोगों की शिकायतें एमपी तक पहुंचानी, और चुनाव के दौरान उन लोगों ने प्रचार करना। इस बार के चुनाव में ये देखने को जरूर मिला, नाराजगी लोगों में थी कि हमने एमपी को नहीं देखा, लेकिन आपका जो कैडर लोअर लेवल पे काम कर रहा था वो लोगों को उस एमपी के बारे में पूरी तरह से समझा नहीं पाया, या फिर उस कैडर को एमपी ने इग्नोर किया। ये बड़े फैक्टर होते हैं और इन चुनावों में वो देखने को जरूर मिला। ग्रामीण इलाकों में लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखी। वहाँ पर उनका कहना है कि देखो जी 2-4 बंदे हैं जी उनके साथ रहते हैं, वो फलाना एमपी है जी वो तो आता ही नहीं जी, किसी से बात करे वो कहता जी हमारी नहीं सुनता। तो जो इग्नोरेंस होती है कैडर की, लोकल की, उसका खमियाजा चुनावों में नेताओं को भुगतना पड़ता है। और ख़ास करके शहरी इलाकों में क्या होता है कि शहरी इलाकों में आपके जो कॉरपोरेटर हैं वो थोड़े पंचों सरपंचों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं फंड के हिसाब से भी, और शहरी थोड़ा कम एरिया होता है वहाँ पर उनकी ज़्यादा अप्रोच होती है। उस अप्रोच को वो बुना पाते हैं कि नहीं बुना पाते हैं, उन पर डिपेंड रहता है। कांग्रेस में भी यही चीज़ देखने को मिली कि रमन बल्ला के प्रचार के लिए अगर केंद्र से कोई बड़े नेता नहीं आए हैं तो जो पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, हाँ कांग्रेस ने लास्ट 15 दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत की चुनाव से पहले, मतलब वोटिंग से 15 दिन पहले बहुत ज़्यादा मेहनत की। खास करके मैं बात करूँ तो चौधरी लाल सिंह की, जहाँ रमन बल्ला की। इनका जो कैडर था, लाल सिंह का तो स्टार्ट से ही कैडर शुरू हो गया था जब उनको टिकट अनाउंस हुई। रमन बल्ला की रफ्तार स्टार्ट में सुस्त थी, लेकिन पिछले 15 दिन में रफ्तार को उन्होंने और तेज़ किया। भारतीय जनता पार्टी का ये था कि वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो रफ्तार थी वो लाल सिंह के आने के बाद तेज़ हो गई, और उनका जो कैडर था वो उन इलाकों में सक्रिय था, वो काम कर रहा था। जुगल जी का ये हो गया था कि ये तो सीट हम जीते हुए हैं क्योंकि एरिया के हिसाब से, लेकिन जो पोल परसेंटेज हुई उससे नींद उड़ गई। और साथ में आपका जो कैडर यहाँ पर था, मैं बात जैसे हमने कल बात की कि अखनूर विधानसभा क्षेत्र की हमने बात की, अखनूर से बहुत से लोगों की कालें आज आई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्व विधायक हैं राजीव, वो डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं, उनका काम है ड्यूटियाँ लगाना कि कौन सा लीडर कहाँ कहाँ पे काम करेगा, जिसमें चौधरी ने, जिसमें श्यामलाल शर्मा भी शामिल हैं, उन्होंने भी रैली की। तो वहाँ पर जो राजीव शर्मा जो एक्स एमएलए हैं, उन्होंने अखनूर विधानसभा के भीतर लोगों को घरों से बाहर निकाला। यही कारण था कि पोल परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुई। तो ये जो कैडर होते हैं, जो आपके पूर्व विधायक हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं, जो उनका कैडर है, अगर वो आपके साथ निष्ठा से जुड़ा है
तो जाहिर सी बात है कि उस विधानसभा तो में ठीक है, ये जो कैडर होता है, तो जो कैडर निकलता है, जो विधायक निकलते हैं, ये तो उनमें उनके नाम ही उन्हीं में शामिल हो जाता है कि यार ये बाहर ही नहीं आते। बहुत सी जगह पर ऐसा होता है, बहुत सी जगह पर ऐसा होता है। आप देखो, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। हम अखनूर और शंभ की बात करें, ठीक डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, ठीक। सुरेश कुमार शर्मा, हाँ, मल्होत्रा, हाँ हाँ सुरेश मल्होत्रा, हाँ, डॉक्टर राजेश सुरेश। हाँ, वो जिस तरीके से काम करता है उसका एक अलग स्टाइल है ना। राजीव शर्मा जीता हुआ विधायक है, उसका अपना अलग स्टाइल है। श्यामलाल एक अलग टाइप का नेता, उसका अपना स्टाइल है। शंभ अखनूर में जो काम हुए, उसी तरह से अगर आप बॉर्डर एरिया में देखो, तरनजीत सिंह टोनी कांग्रेस का था, लेकिन उसका एक अलग तरीका है काम करने का। उसने उस इलाके में लोगों को किस तरह से जगाया, किस तरह से काम करवाया, किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया, ये चीज़ें देखने वाली। लेकिन यहाँ अगर हम इस तरफ की बात करें, जब हम बॉर्डर में गए थे, वहाँ पे लोगों की नाराज़गी यही थी कि ठीक है, वोट तो चलिए जिसे भी देना होगा, लेकिन हमारे एमपी साहब हमें नज़र नहीं आए, हमारी सुनी नहीं। तो क्या वही तो कैडर, मतलब एमपी को भी ये सोचना चाहिए कि भाई साहब चलिए, मैं तो हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन मुझे भी तो ऐसे लोग चुनने हैं कि यहाँ पर मैं अपनी टीम बना सकूँ, ताकि मेरे द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो लोगों तक पहुँचे, लोगों को समझ में आए कि हाँ, आपके पीछे मैं हूँ, टेंशन मत लीजिए। देखो, बॉर्डर पे सबसे बड़ा मुद्दा है जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है। वहाँ पर लोगों ने कहा कि उस गांव में इतनी शेलिंग हुई, ठीक है, वहाँ पर गोले गिरे, सारे नेता पहुँचे, एमपी साहब नहीं पहुँचे। ऐसे मौक़ों के ऊपर एमपी का जाना जरूरी है। विधायक तो विधायक, देखो ना, एक विधायक के अंदर कितने गाँव हैं? 10-12 पंचायतें होंगी, 90 से 100 के बीच में गाँव होंगे। विधायक के लिए अपने इलाके में प्रचार करना बहुत आसान है। हर गांव में जा सकता है, हर घर में भी जा सकता है। अगर आपको चुनाव के लिए 3 महीने 90 दिन का समय मिल जाए, 90 दिन में आप 90 गांव घूम सकते हो। एक दिन में 4-4 गांव भी आप घूम सकते हो। अब हर घर में जाने का मतलब ये नहीं कि हर घर में जाया जाए, लेकिन एक वार्ड के भीतर या एक पंचायत के भीतर, एक पंच के एरिया के भीतर भी आप छोटी छोटी सभाएँ करोगे तो सारा एरिया कवर कर सकते हो। इसलिए एमपी को ये देखना पड़ता है कि कोई बड़ा मौका हो तो फिर एमपी वहां पहुंचे और लोगों की नाराजगी उस समय दूर, वरना अपनी टीम जो तैयार की जाती है, हाँ, अपना जो कैडर है, उस कैडर, हाँ, अगर कैडर आपसे नाराज हो गया तो फिर आप क्या करोगे इलेक्शन में? आप कुछ नहीं कर सकते। इन चुनावों में क्या देखा आपने सर? इन चुनावों में कई जगहों पर कैडर की कमी दिखी, कई जगहों पर कैडर में जोश दिखा। दोनों पार्टियों का यही हाल था। लेकिन जैसे जम्मू आरसपुरा साउथ है, इसका ऐसा भी कुछ इलाका था जहाँ पर कैडर की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ लोगों ने कहा हमने डिसाइड किया किसको डालना है ना। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर वोटर को मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे मैंने कल आपको बताया, ब्रिजनगर का इलाका है। ब्रिजनगर के लोगों की नाराज़गी थी कि हम 97 से ऑलरेडी रिजर्व थे आरसपुरा के साथ। इस बार हमने सोचा था कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जनरल में आ जाएंगे, लेकिन हम जुड़ गए बिश्नाह के साथ। तो वहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने खिलाफ वोट डाले या नोटा में दबाए। वहां पर चाहिए था कैडर जो उनकी नाराजगी दूर करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि कोशिश होगी हम। लेकिन कुछ इलाकों में ऐसा भी होता है कि जी काम नहीं करवाया, फंड्स तो आए लेकिन काम नहीं करवाया। लेकिन वही हमने कहीं देखा कि यहाँ पर भाजपा के अगर डीडीसी नहीं है या किसी और पार्टी के हैं, उन्होंने बड़ा काम करवाया। यानी कि फंड्स वही, तो फिर ये नेता की बात होती है, काम करने का तरीका होता है हर बंदे का अलग से। अप्रोच और आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी मैं कहूँगी कि वो डिग्री धारक हो, लेकिन उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे एरिया में कौन सा काम है, कौन सा डिपार्टमेंट से करवाना है और कैसे करवाना है और कौन कर सकता है। जैसे डोडा से वो डीडीसी मेंबर है महराज मलिक, वो अपने एरिया में काम, किसने पैसा दिया? वो राज्यपाल प्रशासन से मिला। बिल्कुल, जो पैसा दूसरे जो पैसा भाजपा के डीडीसी को मिलना है, वही उनको मिल रहा है। लेकिन उसने लिया, अपने इलाके में काम करवाए। अब वो इलेक्शन में खड़ा था, वो हम छोड़ देते हैं उस टॉपिक को, लेकिन अपने इलाके में डेवलपमेंट करवानी हो। अब हम उस दिन आरसपुरा गए थे, सुचेतगढ़। टोनी ने कहा मैंने 700 करोड़ रुपए के काम करवाए, और 700 करोड़ रुपये मैंने उपराज्यपाल प्रशासन से ही लिया, उनसे मिलके लिया। तो क्या अगर वो लोग ले सकते हैं तो दूसरे डीडीसी क्यों नहीं ले सकते, या दूसरे बीडीसी क्यों नहीं ले सकते? मतलब काम करवाने तरीका आपको आना चाहिए। बिल्कुल, कई मरतबा ये होता है कि डीडीसी के अख्तियार में चीज़ें नहीं होती, उसका बजट भी, उसके फंड भी इतने नहीं होते। लेकिन ये है कि डिपार्टमेंट से मिलकर या अप्रोच करके भाई साहब ये करवाइए काम, तो फिर वो अपने हिसाब से
उसे मुकम्मल करवाते हैं, लेकिन ये है कि नाम आ जाता है कि हाँ जिसने करवाया। आप देखो ना, मैं बताता हूँ, बिश्नाह से अश्विनी शर्मा इंडिपेंडेंट एमएलए पहली बार जीते थे। पहली बार उनको, पढ़े लिखे थे, इंडिपेंडेंट एमएलए, किसी पार्टी का तो था नहीं, बिल्कुल सरकार थी, सरकार के पास वो जाता था, अपने इलाके में उसने काम करवाए, और यही कारण था कि एज ए इंडिपेंडेंट एमएलए दूसरी बार भी जीता, काम करवाए थे तो जीता। ये कुछ फैक्टर होते हैं विधायक के लिए, या डीडीसी मेंबर के लिए, या कॉर्पोरेटर के लिए, या सरपंच के लिए, कि काम आना चाहिए करना। और कुल मिलाकर ये टीम जो है, टीम, जो तो यही टीम जो है जो नेताओं को हिट करती है चुनाव में। आपका कैडर अगर मजबूत है तो आप हिट होगे, अगर आपका कैडर मजबूत नहीं है तो आप हिट नहीं हो सकते। तो यानी कि संदेश साफ है कि बदल लीजिए अपने कैडर, तो ठीक हाँ, रहेगा। उन लोगों को चुनिए जो आपका काम करें, आपका प्रचार करें। वरना यही शिकायतें रहेंगी। भले ही जीत जाइए, वो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कैडर पर मंथन करना जरूरी हो गया। बहुत नाराजगी कैडर की वोटों में तब्दील नहीं करवाते हो आप लोगों को, वो नाराज ही रहता है। और विधानसभा चुनावों में शायद ये सबक भी और होगा। ये सबक है, आने वाला टेस्ट है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये उस समय काम आएगा आपके लिए, ठीक है, अभी ठीक भी है। मौका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।